लंका में रात्रि का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। श्रीराम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। परंतु तभी छिपकर आया अहिरावण, रावण का मायावी भाई, जो पाताल लोक का राजा था। उसने अपने तांत्रिक जादू से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर लिया और अगली ही क्षण उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। भोर होते ही जब सब जागे, तब देखा कि राम और लक्ष्मण कहीं नहीं है। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि वे अब पृथ्वी पर नहीं, बल्कि पाताल लोक में है। बिना एक क्षण गवाए हनुमान जी चल पड़े अपने प्रभु को वापस लाने। हनुमान जी ने अपने बल से पाताल लोक का द्वार खोजा और उसे भेदते हुए अंदर प्रवेश किया। चारों ओर अंधकार, लावा, रहस्यमयी गुफाएं और काले पत्थरों से बनी वेदियां थीं। वहां का वातावरण डरावना था, परंतु हनुमान जी के हृदय में सिर्फ एक ही भावना थी, अपने अपने प्रभु की रक्षा। पाताल लोक के मध्य एक विशाल यज्ञशाला में अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। श्रीराम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में वेदी पर लेटे थे। चारों ओर 5 दिशा में 5 दीप जल रहे थे, जिनमें ही अहिरावण की शक्ति छिपी थी। उसका उद्देश्य था राम और लक्ष्मण की बलि देकर अपार शक्ति प्राप्त करना। हनुमान जी समझ चुके थे, जब तक 5 दीप एक साथ न बुझाए जाए, तब तक अहिरावण अमर रहेगा। तभी उन्होंने प्रकट किया अपना अद्भुत रूप, पंचमुखी हनुमान। उनके 5 मुख थे। पूर्व में हनुमान, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और ऊपर हयग्रीव। हर मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हनुमान जी अब केवल भक्त नहीं, देवों की शक्ति के रूप में खड़े थे। अपने 5 मुखों से हनुमान जी ने 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। तुरंत ही अहिरावण की शक्ति क्षीण हो गई और एक ही वार में हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। पाताल लोक में देवताओं का जयकार गूंज उठा। सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गईं। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और तेज गति से पाताल लोक से बाहर निकल आए। जब वे वापस लंका पहुंचे, तो पूरा वातावरण आनंदित हो उठा। श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, तुम केवल भक्त नहीं, मेरे रक्षक, मेरे प्राण हो। पंचमुखी हनुमान की यह कथा आज भी हमें सिखाती है, जहाँ भक्ति हो, वहाँ शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है।